हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है आरसी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। आज की क्लास में क्या रहेगा कि आपको पता ही कि 10th क्लास के एग्जाम आ चुके हैं हरियाणा के अंदर, और बच्चों को एक बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। यानी आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से लगभग 10-15 नंबर का काम आता है। यानी आपके पास होने की उम्मीदें काफ़ी हद तक बढ़ जाती है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है, यानी त्रिकोणमिति अनुपात वाली जो है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बच्चों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम ये रहती है कि उन्हें वो सारणी, वो टेबल याद नहीं रहती है। उसके अंदर जैसे sin 30 डिग्री का मान क्या है, tan 60 डिग्री का मान क्या है, तो ये टेबल नहीं याद रहती है। ये अगर आपको टेबल नहीं याद है तो आप उस सारणी को उस चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर जगह पर उसके मान यूज होगा। जैसे sin 30 डिग्री का मान कितना है, tan 60 डिग्री का मान कितना है। तो टेबल अगर आपको लर्न नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको अभी टेबल को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल एक ट्रिक बेस करवाने वाला हूं। इस टेबल को इस तरीके से कराऊंगा कि आपको ये टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2-3 बातें आपको बताने वाला हूं, बस वो अपने माइंड में फिट कर लेना। ये टेबल आप आंख बंद करके कर दोगे, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं और आप उसमें से फुल नंबर लेके आ जाओगे। तो टेबल के अंदर में मैं आपको बहुत ईजी तरीके से करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने काम पर लग जाते हैं। तो चलिए हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर रहता क्या कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, यानी इन 6 चीज़ों के, इन 6 के मान हमें निकालने होते हैं। इसके अंदर भी क्या रहता है कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी ये 5 कोण होते हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सबके मान हमें पता होना चाहिए। तो चलिए, इससे पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए एक खुशखबरी है कि भाई सोते जागते उठते खाते पानी पीते सब में बस लाल बटे कक्का अपने माइंड में फिट कर लेना है। अगर लाल बटे कक्का आपके माइंड में फिट है तो आप आसानी से कर जाओगे। यानी लाल बटे कक्का से किस तरीके से होगा कि यहाँ पर साइन है, लाल बटे कक्का के देखो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ओके, तो इसे आप आसानी के साथ कर जाएंगे। तो चलिए हम अपनी सारणी को कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम देखिए साइन 0 डिग्री, कोस डिग्री, टेन, कोट, 0 डिग्री के जितने भी मान हैं उसे निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या रहेगा, चलिए हम करते हैं। इसके लिए एक ये समकोण त्रिभुज आपको पता होना चाहिए। ये इसके अंदर क्या रहेगा कि ये आपका 90 डिग्री का कोण होता है। ध्यान रखना, 90 डिग्री का कोण। और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री रहता है। तो ये 90 हो गया। कहने का मतलब इन दोनों कोणों का जो जोड़ होगा वो कितना रह जाएगा, 90 डिग्री का रह जाएगा। यानी ये 90 है तो इन दोनों का 90। किस तरीके से देखिए, अगर ये 0 डिग्री है यहाँ पर तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है यहाँ पर तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री है यहाँ पर तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों का टोटल जो है वो 90 आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर एक कोण हमारा 90 का बन जाता है। तो चलिए अब आगे करते हैं। पहले हम 0 डिग्री के मान निकाल रहे हैं तो 0 डिग्री वाला कर लेते हैं। एक और चीज ध्यान में रखना, जहां पर आपने कोण माना है उसके सामने वाली भुजा हमेशा आपका लंब रहेगा। यानी अगर आपने थीटा यहां पर माना है, को कुछ भी माना हो, चाहे वो 15 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, कुछ भी हो, अगर आपने कोण यहां पर माना है तो इसके सामने लंब रहेगा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी हमेशा कर्ण रहेगी। इतना ध्यान रखना। और बाकी बचा आपका आधार। यानी ये 3 चीजें रहने वाली है, 3 चीजें रहेंगी, लंब, कर्ण, आधार। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपका कर्ण रहेगी और जहां पर कोण आपने माना है उसके सामने वाला लंब। कहने का सिंपल सा तात्पर्य यह है कि अगर आपने इस कोण को यहां पर माना है तो आपका लंब यहां न रहकर यहां पर हो जाएगा। यानी इस कोण के सामने बिल्कुल आपका लंब होगा, बाकी बचा आपका आधार हो जाएगा। तो चलिए हम 0 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। 0 डिग्री के मान के लिए ट्रिक जो रहने वाली है वो क्या रहेगी, अगर हम 0 डिग्री को यहां रखते हैं 0 डिग्री को, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब, और नीचे आधार हो जाएगा। और 0 डिग्री के सामने वाला हमेशा 0 रहेगा।
वैसे नहीं, बस अपने को ट्रिक में याद रखना है। जीरो के सामने जीरो हो जाएगा, बाकी जो दोनों बचे हैं वो एक एक कर दो। जीरो के सामने जीरो रहेगा, बाकी को एक एक कर दीजिए। तो चलिए कैसे इसके मान निकलेंगे। अब यहां पर आपका लाल बटे कक्का यूज होगा, यहां पर अच्छी तरीके से आपका लाल बटे कक्का यूज होगा। देखिए साइन 0 डिग्री का मान निकालना है। साइन 0 डिग्री में देखिए लंब बटे कर्ण, साइन में क्या है लंब बटे कर्ण, तो इसमें देखिए लंब कौन सा है 0, कर्ण कितना है 1, यानी 0 में हम 1 का भाग देते हैं तो कितना आता है। 0 में हम किससे भाग दें कि 0 आ जाए, 1 का 0 में तो कितना आएगा 0। यहां पर एक चीज और ध्यान रख लीजिए, देखिए 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा, लेकिन अगर हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो चाहे कितनी मर्जी 0 को जोड़ लेना, आपका कभी भी 1 नहीं बन सकता, यानी ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये आपका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, तो ये रहेगा। तो चलिए आगे हम सारी के वैल्यू के मान लिख लेते हैं। जैसे हमने साइन के मान निकाले हैं उसी तरीके कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इन सबके मान राइट कर लेते हैं। तो चलिए कोस का क्या रहेगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार कितना है हमारा, आधार हमारा 1 है, कर्ण हमारा 1 है, यानी नीचे वाले का कोई मतलब नहीं। अब कोस 0 डिग्री का मान कितना आया 1। इसी तरीके से हम 10 का मान निकालेंगे, लंब बटे आधार, लंब कितना है 0 है, आधार कितना है 1 है, 0 में 1 का भाग देंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, आंसर हमारा 0 आ जाएगा। देखिए कोट की बात करते हैं, कोट में जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी इसमें 10 में लंब बटे आधार था तो कोट क्या हो जाएगा 10 का उल्टा, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। देखिए कोट का आधार बटे लंब, आधार हमारा कितना है 1, लंब हमारा कितना है 0, वही कंडीशन आ गई। 0 कितनी बार 0 से कितनी 0 जोड़ लेना, कभी 1 नहीं बन सकता, यानी इसका आंसर जो होगा इनफाइनाइट, यानी अप्रवासित, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। चलिए अभी इसी तरीके से आगे भी निकाल लेते हैं। सेक का मान कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 1, आधार कितना है 1, यानी सेक का मान भी हमारा क्या आ गया 1। दूसरा चलिए लास्ट हमारा रहता है कोसेक का, कोसेक का रहता है कोसेक, कोसेक के अंदर क्या है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 1, लंब कितना है 0, तो 0 कितनी बार भी जोड़ लेना कभी भी आपका 1 नहीं बनेगा, तो ये भी आपका अप्रवासित इनफाइनाइट। देखिए इतनी इजी तरीके से आप कर सकते हो। अगर वीडियो में आनंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से हम सारी सारणी को कंप्लीट करने वाले हैं और आप भी कहोगे कि सर हमें आज तक ऐसे कभी नहीं करवाया गया, ऐसे हमें कभी नहीं करवाया गया, ये तो याद करने वाली चीज ही नहीं है। तो चलिए हमने 0 डिग्री के मान राइट कर लिए, इसी तरीके से हम 90 डिग्री के भी करेंगे, 45 के, 30 के, सभी के करेंगे। तो पहले हमने 0 के कर लिए तो क्यों ना इस बार हम 90 डिग्री का कर लेते हैं, यानी यहां पर इस बार हम क्या कर लेते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री यहां पर हो गया तो इसके सामने दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, तो ये कितना हो गया 0। बस सेम प्रोसेस, 0 के सामने वाली क्या हो जाएगी 0, बाकी बची आपकी 1, और इसको अगर हमने कोण माना है तो इसके सामने वाला लंब, इसके सामने वाला कर्ण, नीचे वाला आपका बचा आधार। तो चलिए अब आगे हम 90 डिग्री वाले साइन 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री में क्या है लंब बटे कर्ण, लंब देखिए कितना है 1, कर्ण कितना है 1, यानी 1 बटे 1 क्या आ जाएगा 1। तो चलिए कोस की बात करते हैं, कोस में आधार बटे कर्ण, आधार आपका 0 है, कर्ण आपका 1 है, 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। तो चलिए 10 की बात करते हैं, तो 10 में क्या है लंब बटे आधार, लंब आपका 1 है, आधार आपका 0 है, तो 0 कितनी बार भी जोड़ लेना आपका 1 कभी नहीं हो सकता, तो ये अप्रवासित यानी इनफाइनाइट। तो चलिए आगे आपका कोट यानी जस्ट उल्टा, आधार बटे लंब, आधार आपका कितना है 0, लंब आपका कितना है 1, आंसर आपका 0 आ जाएगा।
चलिए आगे सेक की बात करते हैं। करण बटे आधार, करण आपका 1 है, आधार आपका 0 है, तो 0 कितनी बार भी जोड़ लेना कभी भी आपका 1 नहीं होगा, इनफाइनाइट इसका आंसर आएगा। कोसेक की बात करते हैं तो करण बटे आधार, करण बटे लंब, तो करण आपका 1 है, लंब आपका 1 है, तो 1 आ जाएगा। इतनी जल्दी आप इस सारणी को कंप्लीट कर लोगे। बस 2-3 चीजें अपने माइंड में रखनी है। एग्जाम में रट्टा मारकर नहीं जाना है, वहां जाकर भूल जाओ कहीं, रट्टा नहीं मारना है। ऐसा करवाऊंगा कि आप कहोगे कि सर ये तो अब यूं समझ लीजिए हमारे 15 नंबर पक्के हो गए। इसी में प्रॉब्लम नहीं थी, साले क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, यही कमबख्त याद नहीं रह रही थी, तो अब नहीं भूलने वाले हो आप। तो चलिए अब हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान राइट कर लिए हैं, तो क्यों ना अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के कर लेते हैं। यानी इस बार हम थीटा को क्या मान लेते हैं, 30 डिग्री मान लेते हैं। 30 डिग्री यहां अंदर राइट कर देता हूं, यानी ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के मान निकालने हैं तो इसके सामने वाला लंब, ये आधार, ये आपका करण। 30 डिग्री के पास वाली ट्रिक ध्यान से सुन लीजिए, 30 डिग्री के पास वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, √3, बाकी आपका 1 और 2। करण आपका लंब से हमेशा बड़ा रहेगा, यानी करण दोनों में बड़ा रहेगा, इन दोनों का जोड़ 3 बनता है। 30 डिग्री के पास वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, √3। बस इतना ध्यान रखना, यानी अगर ये 30 डिग्री यहां पर है तो ये वैल्यू √3 बन जाएगी, यहां पर है तो ये वैल्यू आपकी √3 बन जाएगी। हो गई आपकी 30 डिग्री के मान। देखिए साइन की बात करते हैं। साइन में लंब बटे करण, लंब कितना दे रखा है, लंब आपका 1 दे रखा है, करण आपका 2, यानी 1/2। 30 डिग्री में 1/2, ये आपके करण के मान हो गए, साइन के मान। अब कोस की बात करें तो कितना दे रखा है, आधार बटे करण। आधार आपका कितना दे रखा है, √3, और करण कितना है, 2, यानी √3/2। बहुत इजी तरीके से करवा रहा हूं, इतने इजी तरीके से कि आप कहोगे सर सच में आनंद आ गया पढ़ने का। बोर तो नहीं हो रहे हो ना क्लास में, मुझे नहीं लगता कि आप क्लास में बोर हो रहे हैं। समझ में आता है तो कोई भी बोर नहीं होता, जब समझ मतलब सिर से ऊपर पानी निकल जाता है ना, तब बस का सौदा नहीं रहता। अब तो खैर अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए 10 की बात करते हैं। लंब बटे आधार, लंब कितना है 1, आधार कितना है √3, यानी 1/√3, 1/√3। ओके, तो देखिए 30 डिग्री के मान। कोट की बात करें तो देखिए आधार बटे लंब, आधार कितना है √3, लंब कितना है 1, यानी 1 माने या ना माने आपका √3 आ जाएगा। आगे देखिए सेक की बात करें तो करण बटे आधार, करण आपका 2 है, आधार आपका √3 है, 2/√3 आ जाएगा। इसी तरह आपके कोसेक का मान करण बटे लंब, करण आपका 2 है, लंब आपका 1 है, यानी 2 आ जाएगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब हमने 30 डिग्री के मान निकालनी है, क्यों ना इस बार हम 60 डिग्री का निकाल लेते हैं। कॉम्बिनेशन सेम है, क्योंकि ये 30 यहां चला जाएगा और 60 यहां आ जाएगा। अगर 60 डिग्री के मान निकालने हैं तो कुछ नहीं, इसके सामने वाला अगर थीटा यहां माना है तो इसके सामने वाला 1 हो जाएगा, 1 नहीं सॉरी लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा आपका कर्ण रहता है, बाकी बचा आपका आधार। अगर 60 डिग्री ये है तो 30 डिग्री ये हो जाएगा। और मैंने कहा कि 30 डिग्री के पास वाली वैल्यू आपकी हमेशा √3 रहती है, बाकी आपकी 1, 2 हो जाएगी। अगर क्योंकि 2 तो करण बड़ा रहेगा, 2 तो इस साइड चला जाएगा, 1 तो फिर यहीं आएगा। चलिए ये आपकी 60 डिग्री कंप्लीट हो गई। कहने का मतलब साइन ये तो करना आप सीख ही गए होंगे। लंब बटे करण, लंब कितना दे रखा है √3, करण कितना दे रखा है 2, यानी √3/2, √3/2। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब साइन कोस का मान निकाल लेते हैं। कोस आधार बटे करण, आधार आपका 1 है, करण आपका 2 है, 1/2। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं 10 का लंब बटे आधार, लंब कितना है √3, आधार कितना है 1, यानी 1 माने या ना माने √3 आपका मान आ जाएगा। डायरेक्ट आगे चलते हैं हम कोट पे। कोट में क्या है, कोट में देखिए आधार बटे लंब, आधार कितना है 1, लंब कितना है √3, तो 1/√3 आ जाएगा। तो सेक की बात करते हैं तो करण बटे आधार, करण कितना दे रखा है देखिए 2, करण कितना दे रखा है 2, और आधार कितना दे रखा है, आधार कितना है 1, माने या ना माने 1 को 2 ही आ जाएगा। चलिए अब आगे हम सेक की बात करते हैं। करण बटे लंब, करण कितना है 2, लंब कितना दे रखा है √3,
तो 2/√3 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब हमारी 0 डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी, 30 डिग्री होगी, 60 डिग्री होगी। अब हम 45 डिग्री वाले पे आ जाते हैं, यानी हमारा लास्ट बचता है 45 डिग्री। कहने का मतलब 45 डिग्री वाला और कर लेते हैं। जब 45 डिग्री यहाँ पर अगर हमने थीटा माना है, मान लीजिए हम 45 डिग्री यहाँ मानते हैं, तो इसके सामने वाला क्या होगा? थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, बाकी बचा आपका हद्दार रह जाएगा। एक और तरीका देखिए, 45 डिग्री ये है, 45 डिग्री आपका ये हो जाएगा, 45 डिग्री आपका ये हो जाएगा। 45 के सामने वाली एक, इस 45 के सामने वाली एक, इन दोनों का जोड़ा √2 बन जाएगा। बस हो गई 45 डिग्री कंप्लीट, यानी इन दोनों का जोड़ √2 हो जाएगा। यानी आप देख लेना, लंब और आधार को अगर स्क्वायर करके पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका √2 ही आएगा, वो आप करके देख लेना। नहीं तो इजी तरीका यही है कि सीधा रखो दिमाग में 45 के सामने वाला एक, उस 45 के सामने वाला एक, एक एक जोड़ के √2 हो गया, बस हो गई, इतना कुछ नहीं। साइन देखिए, साइन में क्या दे रखा है? 45 डिग्री। लंब बटे कर्ण, लंब कितना दे रखा है? 1, कर्ण कितना? √2, 1/√2। कोस में देखिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 1, कर्ण कितना दे रखा है? √2, 1/√2। देखिए आगे 10 में कितना दे रखा है? 1, 10 में लंब बटे आधार, लंब 1 आधार 1 यानी 1/1 यानी 1 हो जाएगा। और कोट में देखिए आधार बटे लंब, आधार 1 लंब 1 यानी 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से सेक के अंदर देखिए कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण आपका √2 है, आधार आपका क्या हो जाएगा? कर्ण आपका √2 है, आधार आपका 1 है, तो नीचे 1 माने या ना माने एक ही बात है, यानी √2 आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से कोसेक की बात करें, कर्ण बटे लंब √2/1 यानी √2 ही हो जाएगा। ये आपकी पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको 3 या 4 चीजें याद रखनी है, अगर उन्हें याद रख लिया तो इस टेबल को याद रखने की जरूरत नहीं है। पहली चीज लाल बटे काका, दूसरी चीज 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के सामने वाली 0 होगी, बाकी 1 हो जाएगी, बस एक चीज ये। दूसरी तीसरी चीज आपको क्या रखनी है? अगर 30 डिग्री की जिस लाइन पर 30 डिग्री को लिया उसके पास वाली √3 हो जाएगी, बाकी 1 2 हो जाएगी। और 2 हमेशा कर्ण का रहेगा, एक नहीं रहेगा। ओके, और बस ये 3 ही चीजें थी। 45 डिग्री चौथी चीज आपकी 45 डिग्री वाला, यानी 45 के सामने वाली 1, उस 45 के सामने वाली 1, बाकी बचा √2 आपका कर्ण हो जाएगा, बस। और एक चीज और ध्यान रखने वाली ये थी कि 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण रहता है, 45 के सामने वाला आपका थीटा के सामने वाला आपका लंब रहता है। कहने का मतलब ये मत ले लेना कि ये 90 डिग्री मान लो और कह दो कि इसके 90 के सामने वाला तो हमेशा कर्ण रहता है। मेरे कहने का मतलब जहां समकोण त्रिभुज बनता है, जहां समकोण यहां पर, यानी ये 90 डिग्री जहां बन रहा है, यहां इसके सामने वाला हमेशा कर्ण रहता है। तो बहुत इजी तरीके से आपको करवाई गई है। अगर टेबल अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यूट्यूब के ऊपर आग लगा दे। बस इतना ध्यान रखना, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बहन किसी के काम आ जाए, इतना शेयर कर दीजिए। ऐसी और बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है या कैसी, आगे वाला हम क्या लेकर आए, क्योंकि एग्जाम के दिन बहुत नजदीक आ चुके हैं, तो हम ज्यादा 0 लेवल से सिलेबस नहीं लेने वाले हैं। अभी की जो क्लास रहने वाली है वो किस पर रहेगी कि एज अकॉर्डिंग कि मैं ये सोच रहा हूं कि जो मेरी क्लास लगा रहा है शायद उसे कुछ भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है और ज्यादा कुछ नहीं आता है। तो ये सोच रहा हूं कि उसे कैसे पास करवाना है, बस इतना ही इसी सोच के साथ करवाया जा रहा है। हम मैथ को 0 लेवल से करेंगे, ये बात नहीं है नहीं करेंगे, हम 10th का पूरा मैथ कवर करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन एक नए बैच के साथ। अप्रैल के बाद जैसे ही एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद हम 0 से चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को, छोटे से छोटे क्वेश्चन को करते चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये अभी हमें करना जरूरी है एज एग्जाम को देख करके उसके अंदर क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। बस इसी तरीके से अब इसके अंदर आपसे देखिए एमसीक्यू के अंदर तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि tan 30 डिग्री का मान बताइए।
tan 30 डिग्री का। तो मैंने आपको फॉर्मूले 3-4 बताए हैं। जब भी 30 डिग्री की बात हो तो बनाओ एक ये कोण समकोण त्रिभुज, 30 डिग्री को यहां रखो, 30 डिग्री की पास वाली वैल्यू क्या होती है √3 बाकी 1 2। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, इसके सामने वाला लंब होता है, बाकी बचा आपका आधार होता है। tan की बात की है तो एक आपको मैंने कहा लाल बटे कक्का अपने माइंड में रख लेना, लाल बटे कक्का, ये साइन है, ये कोस है, ये आपका tan है। tan में क्या है लंब बटे आधार, लंब देखिए कितना है 1 है, आधार आपका कितना है √3 है, ये आपके 30 डिग्री का मान आ गया। इतनी इजी तरीके से आप निकाल पाओगे, ये नंबर आपके पक्के हैं। चाहे अब देखिए कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपसे कह दे साइन 45 डिग्री का मान बताइए, साइन 45 डिग्री का, तो कुछ भी नहीं करना, बनाइए समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री यहां रखिए, यहां 45 रखिए, 45 ये है तो 45 ये हो जाएगा, 45 के सामने वाली 1 1 हो जाएगी बाकी √2, इसके सामने कर्ण हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा आपका। देखिए साइन की बात की जा रही है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना दे रखा है 1 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है √2 दे रखा है, ये 45 डिग्री का मान हो गया आपका। कुछ भी याद नहीं रखना, बस इन 3-4 चीजों को याद रख लेना, इन 3-4 चीजों को जो मैंने आपको बताया है। क्या क्या मैं दोबारा से आपको पॉइंट बना के बता देता हूं, बस ये याद रख लेना, ये आपकी टेबल आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी। पहली चीज तो क्या है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का को दिमाग में रख लेना, यानी साइन कोस tan कोट सेक कोसेक। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है, इस समकोण त्रिभुज को, इस समकोण त्रिभुज को, इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है कर्ण होती है, इसके जहां थीटा माना है, जहां आपने कोण माना है थीटा, उसके सामने क्या होता है लंब होता है, बाकी बचा आपका आधार होता है। दूसरी चीज इसको याद रखना। तीसरी चीज मैंने जो मान बताए, यानी 0 डिग्री की क्या ट्रिक रहने वाली है, अगर 0 डिग्री का मान निकाल रहे हो तो समकोण त्रिभुज बनाना और यहाँ 0 डिग्री आप रख लेना, 0 डिग्री, तो इसके सामने वाली 0 हो जाएगी बाकी 1 1 हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना। चौथा आपको फिर बता देता हूं, ये 0 डिग्री का बता दिया, और अगर 90 डिग्री का बताना है तो 90 डिग्री का भी सेम रहेगा, ये बनाइए, और 90 डिग्री के सामने ये आपका क्या, ये 90 है तो ये आपका 0 हो जाएगी, 0 के सामने 0 बाकी 1 1। कर्ण लंब आपको बता दिया है मैंने। 30 डिग्री की बात करते हैं तो 30 डिग्री में क्या होगा, ये लीजिए 30 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री मानते हैं तो इसके पास वाली √3 बाकी 1 2 हो जाएगा। 60 डिग्री की बात करते हैं तो 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, देखिए यहां 60 डिग्री लेते हैं तो ये 30 हो जाएगा, और 30 के पास वाली वैल्यू ये √3 बाकी 1 2, और आगे लास्ट बचता है आपका 45 डिग्री का मान लेते हैं तो यहां 45 मानते हैं तो 45 के सामने वाली 1 और इसके सामने वाली 1, ये हो जाएगी √2। ठीक है, ये सारी चीजें, बस ये इतनी चीजें आपके माइंड में रखनी है, 1 2 और बाकी ये इतनी चीजें ध्यान रखना, आपकी सारणी पूरी की पूरी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इन 4-5 चीजों को ध्यान रखना, और इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं ये आपके 9वें चैप्टर में और 8वें चैप्टर में हम करेंगे, जितने हो सकते हैं उतने करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करूंगा क्लास बेहतरीन लगी होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद जय भारत।